मित्रों, मैंने 2 बजे लाइव आने का समय दिया था, लेकिन लोग मिलने लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ कि जो मुझे डराने का कोशिश लगभग जनवरी फरवरी से किया जा रहा था, और हमारे जिला के जो उपाध्यक्ष हैं कुणाल जी, अपने आप को दबंग कहते हैं, पहलवान कहते हैं या समझते हैं, या जो भी अपने आप को मान लीजिए अशोक महतो, दाऊद इब्राहिम जो भी समझते हैं, तो ये कहाँ का उनकी मर्दानगी है कि उन्होंने घटना करने का काम किया, अपमान करने का काम किया। मैंने जेन्युइन जो बात था उसी में थोड़ा बहुत आरोप प्रत्यारोप तो चलता है, लेकिन जो घटने में शामिल थे उन्हीं का नाम दिया। कुणाल हो, रोहित हो, और एक रोहित का कोई भाई है, और 6-7 अज्ञात। लेकिन उन्होंने एफआईआर किया तो हम पर जितना आरोप आपको देना था, इस सब केस तेस में होता है, क्योंकि हमें देश के कानून और संविधान पर भरोसा है, तो हम पर आरोप दे देते। हमारे दोनों पुत्रों का नाम देकर आप कैसा मर्दानगी साबित किए हैं। एक तो पहला, आपको अपनी ताकत पर भरोसा था, तो आपको कानून का सहारा ही लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ताकत वाले लोग कानून का सहारा क्यों लेंगे, उन्हें अपने ताकत पर भरोसा रखना चाहिए। तो पहला तो वहाँ भी आप काउंटर में गए। दूसरा, ये कैसी मर्दानगी है कि आपने बैलेंस करने के लिए मेरे दोनों पुत्रों का नाम दिया, जिसमें एक नाबालिग भी है। तो बरबीघा की जनता इनकी मर्दानगी को देखें, ये कैसे रंगबाज हैं, इसको आप लोग समझें। बाकी रह गया, उनके कुछ लोग पुराने पोस्ट को शेयर कर रहे थे और दिखाना का कोशिश कर रहे थे, तो जो सही था वो हमने उस वक्त भी कहा। जब ये पार्टी में शामिल हुए थे तो जिला का पहला सदस्य हूं कि मैंने इनका स्वागत किया था। बाकी की कोई इनको स्वागत एक पोस्ट के माध्यम से, मेरा पोस्ट पिछला देख लीजिएगा, या उनसे भी कहेंगे कि नहीं, हमारे जिला के लोग हमारे आने से खुश थे, तो आपने गलत करते चला गया ना। आप नींबू को गाड़ते रह गए। आप अभी आए, अरे हमने वर्षों बरस संगठन में काम किया, आपको बूथ भी पता नहीं होगा, शक्ति केंद्र क्या है, कौन बूथ, कौन मंडल में कितने बूथ हैं, ये सब भी पता नहीं होगा। तो आप मेहनत करते हैं। डरा और सुशासन की सरकार में डरा के, भय के क्या आप हासिल करना चाहते थे। हम चाहते तो नगर की उपाध्यक्षा श्रीमती निधि जी का भी नाम दे सकते थे। आपके पिता वृद्ध जो सजाप्ता हैं उनका नाम भी दे सकते थे। सजाप्ता इसलिए बोलते हैं चूंकि मेरा ये भी भाषा उचित नहीं है, हम भाषा की मर्यादा को रखते हैं। आप जो गंदकीरा फलना, आप दूसरे की बात को इधर से उधर मैसेज क्यों कर रहा करके आप लड़ने का जो प्रयास किए, तो उसमें आवेश में सजाप्ता और सच है। बाकी कोई संसदीय भाषा, चूंकि जब सजाप्ता से आप कोई बड़ा गाली नहीं आपके लिए हो सकता है, तो हम लोग स्वयं सेवक हैं, तो सब चीज की मर्यादा रखते हैं। और रह गई बात कि धोखा का, तो आपने पार्टी को भी धोखा दिया, आपने हमारे सांसद का भी धोखा दिया, और जो ऐसे मैसेज इधर उधर करके आपने आपको साबित करने का कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत वफादार हैं। हम ये तीनों बिंदु को लाना चाहते हैं। पार्टी के साथ आपने इसलिए धोखा दे रहे हैं कि आप आए, जो कि जिससे पार्टी की छवि को धूमिल हो रहा है। प्रदेश परेशान है, जिला परेशान है, जिला के कार्यकर्ता परेशान है। अरे आप उपाध्यक्ष निधि जी को पार्टी में लाते हैं, तो वहां आपका स्वार्थ था कि अन्य जाति का वोट हमको कैसे मिलेगा। तो बरबीघा की जनता के साथ भी आप धोखा कर रहे हैं, पार्टी के साथ भी कर रहे हैं। गुड़ खाके और गुलगुल्ला से परहेज कीजिएगा तो कैसे होगा। ये बरबीघा की जनता समझ रहा है। अगर कल आप ये हरकत नहीं करते तो ये बरबीघा की जनता को बताने का हमें मौका नहीं मिलता ना, चूंकि हम
एक सहनशील व्यक्ति हैं। मेरे पोस्ट कल लाइव में देखा हूं, कहीं लोग अगर कुल मेरा देखकर समर्थन ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं उग्र प्रवृत्ति का आदमी नहीं हूं, न ही मेरा कोई शिकायत है। मैं अपना खाता हूं, पैसा भी मजबूरी नहीं है। सांसद विवेक ठाकुर जी को भी आप लोग बरबीघा वासियों जानिए कि मैंने जितना भी समय दिया था चुनाव में, एक गिलास उनके ऑफिस का पानी नहीं पिया हूं। हमारे चुनाव के प्रभारी थे मुकेश जी, केशव जी उनके मित्र देख रहे थे पूरे बरबीघा को, और अन्य लोग आते जाते थे। अगर हमें प्यास लगती थी, कुछ कारण बन गया, ठेस लग गया, तो मैं ऐसा कार्य करता हूं। तो प्यास लग जाता था तो कोई बाहर से कार्यकर्ता पानी ला कर देता था। उसके बावजूद भी जो कागज पर या बटरिंग करके पद पाए या कुछ भी किए, वो आरोप लगाए कि आप गुंजन, फिर भी उनके मौसेरे भाई को मंडल अध्यक्ष मैं बनाकर ये साबित किया कि मैं वो सब नहीं हूं। और गुंजन जी को भी जो लगल थे, वो भी हमारे अच्छे भाई हैं, मित्र हैं, उनको भी स्पष्ट एक मैसेज से कह दिया कि हम आपके साथ अब नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरे लिए पार्टी माँ है, गठबंधन माँ है, और मैं गठबंधन धर्म का पालन करूंगा। गुंजन जी भी अगर सुन रहे होंगे या गुंजन जी के मित्र होंगे कोई अभी फेसबुक पर जुड़ा, तो जो गुंजन जी से पूछिएगा। वैसे मेरा मैसेज है उनका, चूंकि डिलीट मैं नहीं किया हूं, तो सत्य छिप नहीं सकता है। उसके बावजूद भी परसों संवाद कार्यक्रम था पार्टी सरकार का, ग्रामीण विकास का। सांसद महोदय को आपको सूचना दिए थे, आपके कारण सांसद महोदय को फजीहत हुआ। सांसद महोदय को भी आपने धोखा दिया। सूचना के उपरांत सोशल मीडिया पर चलते रह गया कि सांसद को एक भाजपा कार्यकर्ता माला पहनाने के नहीं तैयार है, जबकि मोदी भक्त गौतम अन्य कार्यकर्ता के साथ शुरू से अंत तक था। लेकिन आपने इनको छोड़कर अपमान देने के करके भोला शर्मा का निजी महत्वाकांक्षा के कारण बक्सर जाना उचित समझा। तो अब सांसद महोदय स्तर भी मेरा से ज्यादा कर चुकी। सांसद महोदय को पता है कि जरा 5 लाख का ठेका के लिए मेरे लिए नहीं जुड़ा है, उसके लिए आत्मसम्मान, मान सम्मान है। और आज हमारे स्थानीय प्रतिनिधि, विधायक, एमएलसी, पक्ष विपक्ष सब यही कारण मेरा सम्मान देते हैं कि इसके लिए सम्मान सबसे बड़ा है। और हर जगह मुझे मंच से ही, जबकि मैं चंदा किसे दे सकता हूँ, किसी को चंदा भी नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं तो खुद एक साइकिल छाप भरकर अपने आप को समझता हूँ, और ना कोई परीक्षा लिया आज तक। इसलिए बरबीघा वासियों के तमाम लोगों का मैं धन्यवाद आभार करता हूँ। तो 2 पॉइंट तो बता दिया कि पार्टी को किस तरह से आपने धोखा दिया और सांसद महोदय को किस तरह धोखा दे दिया। तीसरी बात में, जिसके कारण इस मैसेज इधर आ रहा है, स्क्रीनशॉट आ रहा है, ऐसे हो रहा है, तो आज हम जो बोल रहे हैं उससे ज्यादा वो मैसेज या कुछ होगा। अरे गंदकीरा का तो सेवा लोधी स्टेट चढ़कर तो दिखा दे, उनके लोगों को पता चल गया कि गंदकीरा क्या कर रहा है, बरबीघा में ठग रहा है, नौकरी के नाम पर, ट्रांसफर के नाम पर। उसके बाद ही मैं उन नाम भी उजागर कर दिया, अनुमति लेते हुए ही। तो अब रह गई बात पार्टी का, तो पार्टी को धोखा दिए। अरे पार्टी से आते उपाध्यक्षा जी, तो हमारे पास प्रतिनिधि नहीं था। सम्मान पार्टी का बढ़ता कि मेरे पास नगर के उपाध्यक्ष हैं, नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन वहां भी जनता को धोखा दिए और पार्टी को दिए कि मेरा वोट कहीं ना अन्य जातीय समीकरण बिगड़ ना जाए। सांसद को बता ही दिए कि सांसद का भी जब सम्मान आया तो मोदी भक्त था मैदान में, और मैंने 10 पोस्ट लगाकर सांसद का सम्मान बचाने का काम किया। उस वक्त आप नहीं थे। अब रह गया जिनका तीसरा कारण कि जिन पर आपको बहुत अटूट भरोसा है और या इधर से उधर किए हैं, तो जो सच नहीं देखना चाहता है उसको सच क्या दिखाया जा सकता है, और जो जिंदगी भर ठगाया है उसको कोई भी ठग सकता है। तो आप ठग रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो इंसान को नहीं समझ सकता वो राजनीति को क्या समझेगा। लेकिन बरबीघा की जनता को बता
देना चाहता हूं। इतने बड़े मददगार हैं कि चेक कीजिए, नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि मैं सब कुछ सेवा समर्पण त्याग करके एक परिवार का रिश्ता निभाया है, लेकिन पोस्ट चेक कीजिए, 10 गो इनका आदमी 10 गो लाइक नहीं होगा आज से लेके जनवरी तक के, और वो एक नंबर मददगार बनने का कोशिश कर रहे हैं। कभी कोई कार्यक्रम नहीं, अगर कार्यक्रम में किसी तरह से एक आध दो जगह नजर में आए हैं तो पोस्ट पढ़ के देखिए, ऐसा समझ में आ रहा है कि ये नेता हैं और अगला समर्थक है। तो खैर वो आपका जिंदगी है, वो अगला का जिंदगी, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जरूर बरबीघा की जनता चेक कीजिएगा कि कितने बड़े सब। दूध की रखवाली कभी बिल्ली नहीं कर सकता है, दूध की रखवाली कभी बिल्ली नहीं करेगा। तो हमें तो खुद मैदान में आ गए हैं। मुझे अपने गठबंधन पर भरोसा है, अपने पार्टी पर भरोसा है, बरबीघा की जनता पर भरोसा है, सब पर भरोसा है, पक्ष विपक्ष एनडीए सब पर है। आज बहुत सा कौल आया एनडीए के भी लोग से, एनडीए के विधायक से भी, एनडीए सभी लोग, विपक्ष के भी लोग से भी, चूंकि मेरा उग्र स्वभाव नहीं, तो इसीलिए मैं कुणाल जी से कहूंगा कि उग्रता छोड़े, राजनीति में अब हिंसा का स्थान नहीं है, क्योंकि बरबीघा की जनता आपका चाल चेहरा और चरित्र देख लिया है, देख रहा है। और केस में बेटा का नाम दिए हैं तो कानून पर भरोसा है कुछ और लोगों पर भरोसा है। आपने वहां जाकर अपनी नामर्दानगी का सबूत पेश किए। मर्द बलात् रहता तो हम तो बता दिए कि हम अपने समय अनुसार सब जगह आपको मिलेंगे, क्योंकि डर नहीं है। मौत तो निश्चित है, बहाना किसी का हो। अब सोच लीजिए कि 243 यात्री थे हमारे देश के, जो मैंने बहुत आकस्मिक घटना हुआ हवाई प्लेन का, जिसका भरपाई देश कभी नहीं कर सकता, लेकिन एक इंसान वहां से भी निकल गया। तो मौत निश्चित है, इसलिए ये सब डराने का काम मत कीजिए। अगर पार्टी का विचारधारा, पार्टी का सिद्धांत पसंद नहीं है तो पार्टी को अलविदा कर दे। हाँ, एक सैद्धांतिक रूप से चला जाता है, और आपका व्यवहार जो लगातार था उससे कभी मोदी भक्त नहीं डरेगा। और जो लोग खुश हो रहे होंगे, कई लोग हमको बोले कि सो इतना मार लगा तो हंस के, तो क्या रो के हम खूब कान के बोले? अरे जनता अपने मत के घड़ी निर्णय लेती है, अभी रो खूब हम बैठ के रोएं तो उससे क्या हो जाता है? इसलिए अपने अंदाज से हम रहते हैं। और दूसरी बात, जो पोस्ट शेयर कर रहे हैं उनको भी बता रहा हूं कि मैं सम्मान दिया था, लेकिन सम्मान का लाभ आप उठा नहीं पाए। और ठठेरा घर का बिलाय कभी थपरी से कभी भागेगा। अरे कानून तो आपको इतना सबक सिखा दिया कि जब पत्रकार कांड आप किए, अपहरण निशिगिरी जी का, तो पति पत्नी 6 महीना से बरबीघा, उससे बड़ा भी कोई अपमान हीरा का कि हो सकता, किसी का हो सकता है, उससे बड़ा अपमान नहीं होगा, तो समझिए। और प्रशासन पर मुझे पूरा उम्मीद है। लास्ट में प्रशासन से जरूर कहूंगा कि वो जो गाड़ी पर रात में गोली कांड हुआ था उसका निष्पक्ष जांच कर आखिर गोली चलाया किसने। हम तो कह रहे हैं कि इनका ही हरकत है, क्योंकि इनको लोकप्रियता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, या लाइसेंस होगा कि हमको हमारे पास बहुत है दुश्मन विरोधी, तो ऐसे है कि होंगे। क्योंकि प्रदेश कार्यालय में, जिला कार्यालय में जा मारबे तय की हो जीते हो जा। और एक बात बता रहा हूं कि जो शुभचिंतक होगा कि हीरा जी को मार लगा है, तो मैं जरूर उनसे आग्रह करूंगा कि अपना लाइफ में आकर अपना चेहरा तो कम से कम दिखा दीजिए ना, कि और जो आरोप देना है बोलिए जनता के अदालत में। लेकिन लोग आपके सुकुमार चेहरा को भी देखना चाहते हैं। हम तो चाहेंगे कि कम से कम आके 2 लाइन रखिए अपनी बात को। इसीलिए अब ज्यादा क्या बोलूं मित्रों, बस मुख्य कारण था यही कि उन्होंने मुकदमा किया है काउंटर,
मेरे बच्चों का नाम दिया है, उसी से इनकी मर्दानगी को समझ सकते हैं। कितने बड़े मर्द हैं और कितने बड़े कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम हैं। इनको तो कानून का सहारा ही नहीं लेना चाहिए था। और सब बात को हम बारी बारी से रख लिए। आपका सपोर्ट हमेशा मिला है बरबीघा की जनता। आपने हर बुरा वक्त में मेरा साथ दिया है। घर पे तो बिहार केसरी की इस धरती को मैं नमन करता हूं और बिहार केसरी के धरती के तमाम लोगों को नमन करता हूं। पक्ष हो विपक्ष हो गठबंधन हो और मेरे शुभचिंतक, मेरे पार्टी के नेतृत्व जिनका हमेशा आशीर्वाद रहता है, उनका भी आभार जताता हूं। पद और कद में अंतर होता है। कद से ही आप जनता के दिल में राज कीजिएगा, बाकी पद तो आप लोग के सामने ही क्या बोले हमारे नेतृत्व वो पता है। लेकिन फिर भी हम उसका आशा इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि मोदी भक्त से बड़ा भाजपा में क्या पद हो सकता है। जिसको जनता मोदी भक्त बोलता है तो वो कामों से हासिल हुआ है। तो आप अपने व्यवहार में सुधार रखें और ये बहाना किए, बोल दिया, ये मैसेज किया। और बरबीघा के वासियों से आग्रह करूंगा थोड़ा सचेत आप लोग भी रहिए, क्योंकि बहुत मैसेज इधर उधर होकर कुछ मैंने आग लगाने का खेला होता है। और सांसद महोदय से भी चाहूँगा कि सब पर थोड़ा सा आप भी नज़र रखिए बहुत। तो और हाँ, एक बात और बता देता हूँ, स्क्रीन शॉट मैसेज तो जान लीजिए कि जिस तरह पाक के नापाक इरादों को S-4 जितना भी उसका मिसाइल था, जितना भी वो ड्रोन भेजता था, तो भारत उसको मार गिराता था। तो मोदी भक्त राजनीति जब करता है तो S-4 और ब्रह्मोस जैसे मिसाइल के साथ ही कोई और वैसा मैंने जनता के समर्थन से वैसा ही मैंने लड़ाई वाला तो व्यक्ति मैं हूँ नहीं। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि मेरा इरादा, हम किसी को छेड़ने नहीं जा रहे हैं, ना ही अपमानित कोई शब्द अभी तक बोला हूँ। हाँ, अपराधी थे, सजावार थे, तो इसलिए गार्जियन को नाम बोल दिया। यही हो सकता है आप लोग के नज़र में। वो भी एक कहावत है, पुत्र का पुत्र धन अर्जब का है, पुत्र सपुत्र धन सिंचित का है। ऐसे ही कुछ कहावत है। तो जो पुत्र का पुत्र हो जाता है तो पिता को भी उसका कीमत चुकाना पड़ता है। और तो इसलिए स्क्रीनशॉट मैसेज फलना मैंने कोई काम नहीं करेगा। ब्रह्मोस जहाँ है, S-4 जहाँ है, मोदी सेना और मोदी भक्त के टारगेट कभी पाक सह पाएगा। आज पाक पानी के लिए चिल्ला रहा है ना। तो इसलिए बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया हूँ। समझिए और सुधार कीजिए। यही सब चंद बातों के साथ मैं बरबीघा वासियों को नमन करते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।